लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मैंने पड़ोस के मुल्क की एक दास्तान लिखी हुई पढ़ी। एक शख्स की शादी हुई और शादी के बाद उसकी बीवी बदतमीज थी। उसने कहा या तो तेरी माँ रहेगी घर में या तो मैं रहूंगी। बोल किसको चुनता है? दुनियादार इंसान ने कहा तू रहेगी, माँ नहीं रहेगी। हालांकि मेरा विजदान कहता है, मेरा दिल कहता है, अगर उसकी माँ को पूरी दुनिया ये कहती ना कि तेरा बेटा रहेगा या हम रहेंगे, वो पूरी दुनिया को छोड़ देती। बल्कि अगर उस माँ की माँ भी कहती ना कि तेरा बेटा चुन या मुझे चुन, तो वो अपने बेटे को चुनती। औलाद से इतना प्यार होता है माँ को। यही तो बात है। बीवी ने कहा या तो मैं रहूंगी या तो तेरी माँ रहेगी। बहुतों के पास ऐसे मसले आते होंगे, या तो मैं या तो तेरी माँ। लेकिन 99% बीवी के गुलामों का फैसला ये होता है कि तू रहेगी। उसने भी वही फैसला किया, तू रहेगी, मां नहीं रहेगी। तो कहा मां का क्या करेगा? तो कहा मैं मां को ओल्ड हाउस में, बुड्ढा घर में पहुंचाऊंगा। मां को कहा अम्मी एक काम करो, मैं तुम्हें आज पार्क में घुमाने ले जाता हूं। उस दिन मां की कली कली खिल उठी। ना हंजार बेटे ने मां को कार में बिठाया। दौलत बहुत थी, खूबसूरत कार में मां को पहली बार बिठाकर पार्क की सैर के नाम पे ले गया। और ले जाने के बाद एक ओल्ड हाउस के पास गाड़ी रोकी और मां को उसके ओटे पर बिठाया। कहा मां मुझे माफ करना। ऐसे भी माफ किए जाते, लेकिन कह दिया मां मुझे माफ करना। कहा बेटे क्यों? कहा मां मैंने तुझे पार्क के धोखे से लाया था। मेरी बीवी कहती है कि या तो मैं रहूंगी या तो तेरी मां, इसलिए अम्मी ये ओल्ड हाउस है, अब तुमको यहां रहना है। मैं कभी कभी मिलने के लिए आ जाया करूंगा। ठीक है अम्मी मैं चलूं। मां ने कहा बेटा अगर तेरा संसार इसी से उजड़ने से बचता है कि तेरी मां ना रहे तो चला जा। इधर ये कार लेकर के भागा, उधर ओल्ड हाउस के जिम्मेदारान आए कि एक नई बुढ़िया आकर के बैठी है, चलो उसके नाम की एंट्री कर लेते हैं। रजिस्टर लेकर के आए और बुढ़िया से कहा तेरा नाम अम्मी? उसने अपना नाम बताया। तेरा शौहर है? का नहीं, इंतकाल हो गया। तो कहा तेरे बेटे का नाम? तो कहा नहीं बताऊंगी। फिर दूसरी बार कहा माई तेरे बेटे का नाम? नहीं बताऊंगी। तीसरी बार माई तेरे बेटे का नाम? नहीं बताऊंगी। किसी ने कहा कोई बात नहीं, घर से बेटे ने निकाला है, मां गुस्से में है, नाराज हो गई है, इसलिए अपने बेटे का नाम नहीं बताना चाहती। बुढ़िया ने पूरी ताकत इकट्ठा की और गुस्से में आकर के ओल्ड हाउस के जिम्मेदारों को डांटा, खबरदार मेरे बेटे के खिलाफ कुछ कहा तो वो मेरा बेटा है और बहुत मशहूर है उसका नाम इसलिए नहीं नाम जबान पे आ रहा है कि मैं उससे नाराज हूं, मैं तो उससे राजी हूं, अल्लाह उसका घर हमेशा आबाद रखे। बस नाम इसलिए नहीं बताती कि तुम उसको पहचानते हो। अगर नाम बताऊंगी तो मेरे बेटे की इज्जत चली जाएगी। मां वो होती, उस मां की कद्र करो, उस बाप की कद्र करो। एक दिन वो आएगा, वो हमेशा रहने वाले नहीं है। एक दिन उनको मौत आएगी और वो कफन के अंदर एक दिन, उसी दिन तुम्हें एहसास होगा जब उनका जनाजा उठेगा और उनके वजूद पे कफन डाल दिया जाएगा। तुम उस गए हुए वक्त को आवाज दोगे कि वो वक्त लौट आए जब मां बाप को राजी करने का टाइम था। जिस वक्त दुनिया तुम्हें धुतकारेगी, जिस वक्त तुम्हारे बेटे और पोते तुम्हारे बुढ़ापे में तुमको रिजेक्ट कर देंगे, उस दिन तुमको अपने मरे हुए मां बाप याद आएंगे। लेकिन वो वक्त ऐसा होगा, अगर उस वक्त तुम रो रो कर दुआ करोगे ना, काश मां आज मुझे ख्वाब में आकर अपना दीदार करा दे, तो तुम्हें मां ख्वाब में भी नजर नहीं आएगी, बाप ख्वाब में भी नजर नहीं आएगा। मैं अपने उन नौजवानों को इस सुन्नी इज्तिमा जिसमें हजारों की तादाद में आशिकाने रसूल मौजूद है, मैं तुम्हें तुम्हारे बुढ़ापे की बेकसी और बेबसी का वास्ता देकर कहता हूं,
अगर अपने बुढ़ापे को बेबसी से बचाना है, अपने बुढ़ापे को बेकसी से बचाना है, अपने बुढ़ापे को मायूस और संसान होने से बचाना है, अपने बुढ़ापे की खुशियों को उजड़ता देखने से बचना है, तो आज अपने माँ बाप की कद्र कर लो, आज जाकर माँ बाप को राजी कर लो और हमेशा के लिए अपने माँ बाप के कदमों से चिमट जाओ। दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी। दुनिया में कोई मुराद पूरी ना होती हो, अपने माँ बाप के कदम पकड़ के कहो दुआ कर दो। मेरे सच्चे नबी ने फरमाया, सादिक और मसदूक नबी ने फरमाया, दुआ वालिदी ले वलदी का दुआई लकुम, तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में ऐसी है जैसे उम्मती, जैसे नबी की दुआ उम्मती के लिए होती है। और जब कोई माँ अपने बेटे के लिए दुआ करती है तो अल्लाह का अर्श जंबिश करने लगता है, कुदरत की तरफ से आवाज आती है, अर्श रुक जा। वो अर्श कहता है आज एक माँ ने दुआ की है, मैं कैसे रुकूं। इरशाद होता है उसके जुमले भी मुकम्मल नहीं हुए थे, हमने उसकी दुआ को कबूल कर लिया था। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं हमारी आवाज सदा बसेरा साबित नहीं होगी। जिनके माँ बाप हैं वो जरूर माफी मांगेंगे, अपने माँ बाप को मनाएंगे और उनको खूब राजी करेंगे। माँ बाप से दोस्ती कर लो, खूब प्यार दो, उनको खूब प्यार दो, इंशाअल्लाह तुम्हारी औलाद भी तुम्हें प्यार देगी। और अगर आप अपने घरों में ये माहौल बनाना चाहते हैं तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़ो, सुन्नी दावत इस्लामी से वाबस्ता हो जाओ। जहां जहां से आए हो अपने इलाकों के अंदर सुन्नी दावत इस्लामी की शाखें कायम करो, अल्लाह की राह में सफर करो, काफले के लिए वक्त निकालो। 3 दिन का काफला, 1 हफ्ते का काफला, 15 दिन का काफला, 1 महीने का काफला, साल भर का काफला, 6 महीने का काफला, आप जो वक्त दे सकते हो इल्म सीखो, इल्म को आम करो, अपनी बस्तियों के अंदर दीन की खिदमत करो, निकल जाओ इलाकों के अंदर, खुद का ईमान भी बचाओ, दूसरों का ईमान भी बचाओ। और ये अहद कर लो आज से, सच्ची तौबा करके न गुनाह करेंगे न गुनाह होने देंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। फिर देखिए कैसा इनकलाब आएगा। कमेंट शेयर जरूर करिए।